कुछ काम से आते हैं, कुछ काम के लिए बोलते हैं कि मिलना है, बोलते हैं नहीं मिलेगा, अभी समय नहीं। रिज्यूम दीजिए, रिज्यूम लेके हम कम से कम 4-5 बार से ज़्यादा गए उनका घर, रिज्यूम दे के आए। वो लेते हैं रिज्यूम हाथ में, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ रख देते हैं, ना कभी फ़ोन। प्रयास करते हैं मिलने का, लेकिन मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। मिलने जाते हैं तो भगा दिया जाता है। उनका तो कार्यकाल हमको लग रहा है साल भर में ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग अगर कभी आते हैं तो हम लोग को तो कोई वैल्यू ही नहीं मिलता है। जोहार। 1 मार्च 2024 को कोयलांचल की धरती में मोदी जी आते हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और कई बार एक शब्द का उच्चारण करते हैं, गारंटी गारंटी गारंटी, कि मोदी है तो गारंटी है। लेकिन हम आज इस जगह पर खड़े हैं, हमारे पीछे बेरोजगार युवा है, उसको भी उस गारंटी से रोज़गार चाहिए। ये उम्मीद जो चेहरा, मायूस चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये लोग बेरोजगार हैं, ये लोग रोज़गार की गारंटी मांग रहे हैं। हम अभी पहुँचे हैं बलियापुर में, धनबाद जिला के बलियापुर में, पहाड़पुर में। और पहाड़पुर वो क्षेत्र है, हम आपको बताना चाहते हैं कि पहाड़पुर में सिंदरी विधायक जी का घर है, सिंदरी विधायक जी का आवास है, इंद्रजीत महतो जी का आवास है। भले ही इंद्रजीत महतो अभी उनका अस्वस्थ चल रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनके पत्नी, उनके प्रतिनिधि उस क्षेत्र को देख रहे हैं, सारे कामकाज को देख रहे हैं। युवा बेरोजगार है, हम बातचीत करेंगे। आपके बगल में कल मोदी जी आए थे, आपके क्षेत्र के बगल में हल कंपनी का कल उद्घाटन हुआ और आप लोग आज बेरोजगार है, चेहरा मायूस है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे इतना मोदी जी बोल रहे हैं, इतना करोड़ का प्रोजेक्ट आप लोग को दिए और हमारे लोकल के लिए ये लाभदायक होगा, लेकिन अभी तक हमको नहीं लग रहा है कि लोकल के लिए कुछ भी लाभदायक हुआ है। लेकिन बोलने का तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सब लोकल लोगों को ही रोज़गार मिला है, लेकिन आप लोग न्यूज़ जो है, न्यूज़ चैनल है आप लोग का, आप लोग जाके धरातल में पता कीजिए। जैसे आज हम लोग के गांव आए हैं, उस तरह हर जगह जाके देखिए आप लोग, कहीं पर भी नहीं लगा है। हमारे पहाड़पुर गांव में पूरा घूमिए, कहीं पर किसी को नौकरी नहीं मिला है। मेरा गांव छोड़िए और कहीं गांव भी जाइए, कहीं पर भी नहीं मिला है। तो दुख ही दुख है, क्योंकि जब ये उद्घाटन करके गए थे मोदी जी, तब हम लोग का सबको मन में आशा था कि चलिए यहाँ रोज़गार मिलेगा, हम लोग को नहीं दूर जाना होगा कहीं कुछ काम करने के लिए। मान लीजिए हमें यहाँ पर रोज़गार मिलता तो 10-15 हज़ार जो भी मिलता, घर के सामने मिलता, हम लोग जाते करते आराम से घर आते अपना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जब बना उस समय मान लीजिए मिस्त्री लेबर का भी काम था, उस वक्त भी हम लोग को लगाता तो कम से कम 300 हाजरी 350 हाजरी से हम लोग करते, कम से कम 5 साल लगा बनने में, उसमें भी हम लोग को कुछ पैसा मिलता। लेकिन उसमें भी बाहर से मिस्त्री लेबर लाया जा रहा था और काम कराया जाता। और अभी जब उत्पादन शुरू हो गया है तो पर भी हम लोग को नहीं मिला है रोज़गार। तो इस दर्द झेल रहे, इतना मायूस चेहरा है। 10 कदम में विधायक जी का आवास है, मैडम है, प्रतिनिधि है, उनको जाके शिकायत सुनाइए ना, आपको कहीं ना कहीं तो रोज़गार मिल जाए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग जब यह उद्घाटन हुआ उसी समय हम लोग विधायक के घर गए, बहुत बार गए हैं, ऐसा बात नहीं। घर के बगल में है तो क्या, हर सप्ताह हर महीना बीच में जाते रहते हैं उनका घर और हम अपना रिज्यूम बायोडाटा देते रहते हैं। हम हर रोज़गार के लिए हर दिन युवा जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग को FCA में लगा दीजिए, काम में लगा दीजिए, तो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, रख दीजिए, बायोडाटा दीजिए, रिज्यूम दीजिए। रिज्यूम लेके हम कम से कम 4-5 बार से ज़्यादा गए उनका घर, रिज्यूम दे के आए। वो लेते हैं रिज्यूम हाथ में, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ रख देते हैं, ना कभी फ़ोन। रिज्यूम उनके घर में उनके प्रतिनिधि को देते हैं। क्या होता है? रिज्यूम पता नहीं क्या होता, हमको तो नहीं लगता, लेकिन हमको लगता है, हम देखते हैं वहाँ घूमते हैं तो देखते हैं रिज्यूम कोना में डस्टबिन है, वहाँ पर बहुत सारा बच्चों का रखा रहता है, तो हमको भी लग रहा है मेरा भी बायोडाटा वहीं पर होगा, लेकिन वो जाता नहीं है। अगर वहाँ जाता तो ज़रूर कभी ना कभी फ़ोन आता, भूल से भी आ जाता, लेकिन फ़ोन आता कि चलिए आइए। पढ़ाई लिखाई की है, आज अगर रोज़गार मिलेगा तो कुछ तो देख कर देगा ना नौकरी। क्या पढ़ाई लिखाई? देखिए, रोज़गार लेने के लिए जो योग्यता चाहिए उसमें कोई कमी नहीं है। जैसे हमने इंटर के बाद ITI किया, कंप्लीट है, फिर देखा रोज़गार नहीं मिल रहा है तो हमने सोचा प्लेन घर में बैठे क्या करें, तो पढ़ाई जारी रखा है। फिर अभी हम वर्तमान में BBM के यूनिवर्सिटी से PhD रिसर्च स्कॉलर है और PhD कर रहे हैं अभी। रोज़गार नहीं मिल रहा, बेरोजगार है। जी, बेरोजगार। और एक चेहरा से मायूस काफ़ी ज़्यादा है। सिंदरी विधानसभा में अगर देखा जाए तो BIT सिंदरी है, ACC है, हर्ल है, BBM के यूनिवर्सिटी है, कहीं तो 3rd-4th ग्रेड का नौकरी मिलना चाहिए। बेरोजगार घर में बैठे हैं, क्या कहेंगे? कहना ये चाहते हैं, यहाँ के जो नेता हैं हमारे, वो बहुत ही मतलब इस तरह से कर दिए हैं कि अगर विधायक के घर भी जाते हैं हम लोग, तो हम लोग को उतना पूछते नहीं कि मेरा गांव बगल के गांव में है दोलाबड़ में, तो हम लोग अगर कभी आते हैं तो हम लोग को तो कोई वैल्यू ही नहीं मिलता है। और दूसरा कोई कहीं से आता है, वो लोग को लिए गाड़ी से आता है, उतरता है, वो लोग के लिए दरवाज़ा खुला रहता है, हम लोग को गार्ड वहाँ से भगा देता है। और बाकी कुछ भी काम रहे तो नहीं होता है। हम लोग गाँव दुर्व्यवहार करते हैं। जो वहाँ का गार्ड रहते हैं वो लोग जैसे कुछ काम से आते हैं, कुछ काम के लिए बोलते हैं कि मिलना है, बोलते हैं नहीं मिलेगा, अभी समय नहीं है। दूसरा से मिल नहीं पाता, नहीं मिल पाते हैं हम लोग। दुखी हैं। हाँ, दुख तो है।
रोजगार का उम्मीद कर रहे हैं कि हाल में हम लोग को रोज़गार तो जब शुरू हुआ था उसी समय उम्मीद था बहुत ज़्यादा कि अब कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, हम लोग का सामने खुल गया है। यहीं पे जॉब मिलेगा 10-12 हज़ार 8 हज़ार मिलेगा तो घर के सामने आएंगे जाएंगे, हम लोग का रोजी रोटी चल जाएगा। ज़्यादा का उम्मीद नहीं किए थे, बस उतना का ही उम्मीद किए थे। लेकिन इतना दिन हो गया ना लेबर में मिला ना अभी जो शुरू हो गया अभी मिल रहा है। पूरा गाँव में हम लोग देखते हैं कि कोई नहीं है। तो प्रयास नहीं कर रहे हैं कि विधायक प्रतिनिधि से कुमार महातो से मिलेंगे, तारा देवी से मिलेंगे और एक नौकरी का आस करते हैं कि नौकरी मिलेगा हमको? प्रयास करते हैं मिलने का, लेकिन मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। मिलने जाते हैं तो भगा दिया जाता है पीछे से। भगा भी दिया जाता हाँ, भगा दिया जाता है। गार्ड लोग मिलने नहीं देता है उन लोग से। है। अच्छा, जाते हैं जैसे जब विधायक जी थे, इंद्रजीत महातो जी थे, तो क्या लग रहा था कि नौकरी मिलेगा उनसे? में उसका व्यवहार कैसा था? उनका व्यवहार तो बहुत मिलनसार था जब भी आते थे। लेकिन अभी जो है जीतने के बाद या अभी जो भी आश्वस्त हुए हैं उसके बाद तो हमको नहीं लगता है वो मैडम या विधायक प्रतिनिधि हम लोग का टोला भी देखे होंगे। दोलाबर गांव जाते होंगे लेकिन हम लोग का टोला तो कहीं ना कहीं इंद्रजीत महातो का जो सपना था वो चूर चूर कर दिए रहे। बहुत ज़्यादा। वो भी अगर अभी स्वस्थ रहते और ये सब जानते तो फिर से बीमार हो जाते। जी बिल्कुल। और एक काफ़ी जितने चेहरे में आप देख रहे हैं ये सब चेहरे बेरोजगार चेहरा है। हल का उद्घाटन हुआ, मोदी जी आए, भाषण हुआ, आधा घंटा सभा भी किए, हल भी गए। नौकरी का आशा रखते हैं? नौकरी का ऐसे तो आशा पहले रख रहे थे जब विधायक जी थे उस टाइम। उसके बाद उनका तबीयत खराब होने के बाद से हम लोग को तो उम्मीद तो नहीं लग रहा है कि कुछ हो पाएगा। ऐसे कुछ नहीं लग रहा है कि हम लोग का कुछ होगा। सुबह सुबह जाइए ना, विधायक जी का 10 कदम में घर है, उनका घर जाइए, मैडम से घर ओके, हम लोग को आना जाना पार होना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे आखिर कौन कर रहे है उस कंपनी में नौकरी, कौन कर रहा है? ऐसे तो मतलब बोला जा रहा है कि लोकल का आदमी कर रहा है, लेकिन हम लोग को तो नहीं मिल रहा है कहीं का। जैसे कि पहाड़पुर में हम लोग का विधायक जी है, वो तो अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन उनका कार्यकाल संभाल रहे हैं उनका प्रतिनिधि। तो हम लोग को तो नहीं मिल रहा है पूरा। हमको तो छोड़िए कि नहीं मिला उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन हम लोग गाँव का किसी का तो होना चाहिए। हम मानते हैं कि मेरा उतना योग्यता नहीं है, लेकिन गांव का पूरा गांव का किसी का योग्यता नहीं है उतना। गांव में इसी तरह का गांव में नहीं है। मानते हैं हम, उतना योग्यता मेरा नहीं है, लेकिन कोई तो होगा पूरा गांव में। गांव में तो होना चाहिए, इतना बड़ा गांव है तो किसी सांसद का घर मान लेते हैं दूर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है, विधायक जी नज़दीक में है, विधायक का मैडम है प्रतिनिधि, उनसे मिलिए, कभी रोजगार का जिक्र। मिलने का तो मिलते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलते हैं, लेकिन काम कुछ हो नहीं पाता है। खाली आश्वासन देते हैं कि होगा। अब कब होगा? उनका तो कार्यकाल हमको लग रहा है साल भर में ख़त्म हो जाएगा। जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है। और एक पीछे में युवा है, क्या नाम है आपका? आराधन महातो। अच्छा, हम जैसे अभी करते हैं क्या? अभी बस मजदूरी करते हैं। अच्छा, यही मजदूरी हल में क्यों नहीं करते थे वहाँ, जैसे हम लोग करते थे वहाँ, तो हम 1 साल वहाँ काम किए। तो काम मतलब हम लोग करते थे, जैसे हम लोग को बोला गया था कि महीना में पैसा दिया जाएगा, लेकिन हम लोग का 2 महीना 2.5 महीना हो जाता था तो पर भी पैसा नहीं मिलता था। तो जैसे हल में आप काम किए? हाँ, एक क्या हुआ, हल में काम कर रहे हैं? ना अभी छोड़ दिए हैं। पैसा टाइम पे अगर देगा तब ना करेंगे। वहाँ हर कंपनी में वहाँ बोला गया था कि महीना पैसा देंगे, लेकिन महीना काम करते थे वहाँ वही हर कंपनी, जैसे लोहा ढोना, लोहा का वहाँ हर चीज़ मतलब लोहा का ही काम हो रहा था। मतलब पेमेंट नहीं मिली? ना पेमेंट नहीं दे रहा था वहाँ। तो शिकायत प्रबंधक को नहीं? हम लोग जैसे बोल रहे थे तो बोल रहा है कि ऊपर से अब आएगा तब ना, हम लोग कहाँ से दें। जैसे वहाँ ठेकेदार हर बहुत सारा वहाँ कंपनी अभी है, मतलब प्राइवेट से तो हम लोग भी मतलब रखा गया था उसी में, तो हम लोग को पैसा नहीं दे रहा था, पैसा की प्रॉब्लम से छोड़ दिए। जैसे ये नाराजगी कोई जनप्रतिनिधि को नहीं सुनाए, सबको आपस में सबको वही हाल है, और हम लोग क्या करें। यहाँ लोकल का कोई है ही नहीं है। लोकल के नहीं, आपके बगल के गांव में है, आपका 10 कदम में विधायक जी। अरे बाबा, उसी के थ्रू हम लोग घुसे थे। तो उसको बोले कि देखो भाई, हम लोग का जो काम था हम घुसा दिए, अब पैसा लेना देना तो कंपनी का ऑर्डर से है। काम अपना मर्जी से छोड़े? हाँ, मर्जी से छोड़े हैं, और बहुत सारा को निकाल दिया है। बहुत सारा को निकाल के अब बाहर से कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई यूपी से आके। 75% स्थानीय वहाँ रोजगार कर रहे हैं? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है कि वहाँ कोई लोकल का लड़का यहाँ काम कर रहा है। गांव के कितने लोग काम कर रहे हैं? हम लोग लोकल का कोई नहीं। तो ये बेरोजगारों का दर्द है, पहाड़पुर का गांव का युवाओं का दर्द है कि ये लोगों को नौकरी नहीं मिला है। ये लोग हल में चाहते हैं काम करना, लेकिन इन लोगों को काम नहीं मिल रहा। काफ़ी जनप्रतिनिधि
नेता के पास गए हैं शिकायत लेके, लेकिन अभी भी इन लोग का फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बड़े बड़े कंपनियां खोला है सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में, एसीसी है, हर्ल है, थर्ड फोर्थ का ग्रेड तो नौकरी कहीं ना कहीं ये वह आशा रखता है। कयास तो ये लोग लगा रहे हैं कि हम लोग को कहीं ना कहीं रोज़गार दिया जाए। ऐसा नहीं है कि ये लोग पूरी तरह से अनपढ़ व्यक्ति है, पढ़े लिखे हैं, 10, 12 ITI किए हैं, कोई ना कहीं थर्ड फोर्थ C ग्रेड D ग्रेड का नौकरी का आशा ये लोग लगाते हैं। लेकिन आज भी ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रोज़गार का जो बेरोज़गारी का जो दंश है ये लोग झेल रहे हैं।